जय हिंद प्यारे भाई और बहनों, फिर से स्वागत है एक नए धाकड़ वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में त्रिभुज से संबंधित जितने भी हमारे सूत्र हैं, आज के इस वीडियो में हम पूरा याद कर लेंगे, कंठस्थ हो जाएगा तो हम ट्रिक बाय ट्रिक से। तो देखिए, हमारा त्रिभुज का 3 प्रकार होता है जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। ऐसे तो त्रिभुज के बहुत सारे प्रकार होते हैं, पर यही 3 प्रकार से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। समकोण, समद्विबाहु कोण, और समबाहु त्रिभुज। तो यही से तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज के जितने भी फॉर्मूला होंगे उसको हम याद कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, पहले हम समकोण त्रिभुज पहचानेंगे कि कैसे कि ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे देखिए, ए बी सी हमारा एक त्रिभुज है। यहाँ पर देखिए बी, एंगल बी जब जिसका 90 डिग्री रहेगा, एंगल बी नहीं, कोई भी एक कोण 90 डिग्री का रहेगा उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज का परिमाप यदि निकालने को कहा जाएगा तो ए प्लस बी यानी तीनों को जोड़ दीजिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ दीजिएगा तो त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। यदि हमें क्षेत्रफल निकालना होगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार किसको कहते हैं, जो जमीन से सटा है। तो देखिए, इसमें यही जमीन से सटा हमारा, इसी को आधार कहेंगे, इसको लंब कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं। तो देखिए, आधार इसको हम, और ऊंचाई किसे कहेंगे, तो लंब को ही ऊंचाई कहते हैं। लंब को, समकोण त्रिभुज में लंब को ऊंचाई कहते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का लंब कौन हो जाएगा, ऊंचाई। तो यहाँ पर 1/2 BC यानी आधार, और ऊंचाई में ए बी। यदि समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज का पहचाने का बस एक ही तरीका है। देखिए, समद्विबाहु से क्या है, सम मतलब होता है समान, और द्वि माने दो, और बाहु माने भुजा। जिसके दो भुजा समान होता है उसी को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर देखिए, दो भुजा समान है, एक्स एक्स दोनों समान है, ए बी और ए सी दोनों समान भुजा, पर बी सी एक असमान भुजा है। यहाँ पर x हो गया समान भुजा और a हो गया असमान भुजा। यदि परिमाप निकालने को कह दिया तो इसमें हम क्या करेंगे, असमान भुजा प्लस समान भुजा को 2 बार है तो 2 बार जोड़ेंगे, या तो 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि समान भुजा तो दोनों का मान बराबर ही होगा। यदि इसका क्षेत्रफल निकालने को कह दिया, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब ये नहीं समझिएगा कि यहाँ समकोण त्रिभुज वाला है, समकोण त्रिभुज वाला नहीं, इसमें इसका ऊंचाई थोड़ा अलग हो रहा था, उसमें लंब रहता था, इसमें लंब नहीं रहता, हमें बीच में लंब हमें डालना पड़ता है। यहाँ पर डाल दीजिए। जो असमान भुजा ने, जो असमान भुजा कहीं भी रह सकते हैं, इधर भी रह सकते हैं, ये दोनों समान हो जाएगा, ये असमान हो जाएगा, या तो कभी ये दोनों समान हो जाएगा। नीचे कोई जरूरत नहीं, कि जरूरी नहीं है कि हर बार नीचे ही रहेगा। यहाँ पर देखिए, समान असमान भुजा कौन, ए है, इसको हम तोड़ देंगे, तोड़ दिए a/2 जब a/2 प्लस a/2 को हम जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 2a/2, कर देंगे तो यहाँ पर a आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, a आ गया। तो देखिए, a को जब तोड़ के लिखेंगे तो a/2 लिख सकते हैं, ये हमारा ऊंचाई हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊंचाई। देखिए, आधार a लिखेंगे और ऊंचाई क्या हो जाएगा हमारा, तो देखिए x² क्यों किए, क्योंकि हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमें देखिए, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, पाइथागोरस पर में आप पढ़े होंगे। पाइथागोरस पर में क्या होता है, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा लंब हो जाएगा, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो आधार में ए टू और कर्ण कर्ण क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, यही हमारा कर्ण हो गया। और a2 का स्क्वायर कर दिए, तो a2 का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, अब 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। और हमें लंब ही लंब कहें, चाहे इसको ऊंचाई कहें, बात बराबर है। हमें देखिए, ये हमारा क्या था, लंब, हमें लंब ज्ञात करना यानी कि ऊंचाई ज्ञात करना है। तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये कर्ण, तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर के जगह पर हम ये हो जाएगा एडी लंब हो गया, और आधार क्या हो गया, a2, इसका आधार सिर्फ इतना का लेना है, ये ADB का लेना है, क्योंकि यहीं पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये हो गया, और इधर से हो जाएगा a2, तो a2 का स्क्वायर, तो यही हमारा पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल के इधर बन गया है ऊंचाई। ऊंचाई को ज्ञात करें तो x² माइनस a² प्लस 4, इस प्रकार से। और हमें समबाहु त्रिभुज का रहेगा निकालने, तो क्या करेंगे, समबाहु सामान्यतः समान बाहु माने भुजा। समबाहु त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालना रहेगा, पहले परिमाप देखते हैं। परिमाप, तो इसमें तीनों भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है, तीनों भुजा आपस में बराबर, ए तीनों भुजा आपस में बराबर रहेगा।
जब भुजा बराबर रहता है, तो भुजा बराबर रहेगा तो 3a कर देंगे। इसका ऊँचाई अलग होता है, इसमें अलग-अलग होता है निकालने को। इसमें ऊँचाई रहता है √3/2 a मतलब भुजा, a मतलब यहाँ पर भुजा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का रहेगा तो √3/4 a स्क्वायर। तो चलिए हम एक और हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर। यहाँ पर एक और है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इससे भी निकालता है हिरोन सूत्र से। हिरोन से सूत्र से निकालने के लिए पहले हम अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप को s से सूचित करते हैं, तो अर्ध परिमाप निकालेंगे तो a प्लस b प्लस यहाँ पर c/2 करेंगे तो हमारा अर्ध परिमाप निकल जाएगा। जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। यही पर हमारा यही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट धाकड़ वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।